Good morning, students. My name Renu Saini in Department of Mechanical Engineering, Bharati Institute of Engineering and Technology. Today we will discuss about direction of crystal structure. That means crystallographic direction. उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इन लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था मिलर इंडिसेस, डायरेक्शन एंड प्लेन्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन डिस्कस करते हैं. मिलर इंडिसेस डायरेक्शन, ठीक है. तो ये एक्चुअली होता क्या है. तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बतानी है. अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पर मैंने एक पॉइंट लिया, उसकी डायरेक्शन मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी. सपोज़ कि करूँ मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन शो करनी है. दैट मीन्स दिस पॉइंट व्हाट काइंड ऑफ हैव डायरेक्शन. तो हम ये जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंसीडर या फिर उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस डायरेक्शन है वो पढ़ते हैं. सपोज़ करो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने डायरेक्शन शो करनी है. तो मैं अगर पहले मुझे एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है. तो रेफरेंस पॉइंट मैंने ये ओरिजिन लिया है. इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक डायरेक्शन कैसे होगी, जब मैं क्या करूँगी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगी तो मुझे क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है. तो मिलर इंडिसेस डायरेक्शन का मतलब ही एक लाइन होता है, ठीक है, एक लाइन रिप्रेजेंट करना होता है. रेशनलाइज कंपोनेंट्स ऑफ गिवन डायरेक्शन वेक्टर इंडिकेटेड बाय u, v एंड w, ठीक है. तो एक बार ये डेफिनेशन रहने देते हैं, मैं एक्चुअली आपको समझा देती हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. तो दिस इज z, दिस इज y एंड दिस इज x. तो यहाँ पर अगर हमें पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है. तो एक पॉइंट से तो डायरेक्शन मिलेगी नहीं, हमें नेक्स्ट पॉइंट चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या शो कर सके, डायरेक्शन शो कर सकते हैं. उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं. तो आपके इतने से ब्रैकेट्स होते हैं, एक होता है पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट एंड इक्विलिब्रियम. तो इनका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है. तो जो आपका जो मिलर इंडिसेस डायरेक्शन होता है वो आपका ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, दैट मीन्स कि जब आपका u, v, w वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो दैट मीन्स ये कंसिडर होता है कि जो हमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है वो डायरेक्शन के बारे में पूछ रही है, फिर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो डायरेक्शन की बात होगी. ऐसे प्लान्स होते हैं, तो वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी. पहले मैं डायरेक्शन की बात कर लेती हूँ, ठीक है. तो सपोज़ करो मैंने ये एग्जांपल लिया 1 0 0 0, ठीक है. अब मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मुझे 1 0 0 की एक डायरेक्शन शो करनी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मीन्स क्यूब स्ट्रक्चर में, क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगी,
सपोज करो मैंने ये क्यूबिक बनाया है, ठीक है। अब मुझे करना है 1 और 0 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 रिप्रेजेंट करता है x डायरेक्शन, 0 रिप्रेजेंट करता है y डायरेक्शन एंड दिस 1 रिप्रेजेंट करता है z डायरेक्शन। तो दिस वन इज z, दिस वन इज x, सॉरी दोबारा से बनाना पड़ेगा। दिस वन इज z, दिस वन इज y एंड दिस वन इज x। तो ये तो हमने कंसिडर किए। अब मैंने क्या कहा था, 1 0 0 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। तो 1 0 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, पहले ओरिजिन यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा ओरिजिन, जिसके रेस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन निकालनी है या फिर शो करवानी है, डिटरमाइन करने हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे, जैसे 1 कितना है, एक्स एक्सिस कितना है 1, तो हम 0 से एक्स एक्सिस की तरफ 1 चलेंगे। तो एक्स डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ हमने चला 1, ठीक है। इस तरफ 1 चलने के बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई 0 चलना है, यानी कि वाई चलना ही नहीं है, यानी कि इस तरफ हमें जाना ही नहीं है। और जेड है ऊपर की तरफ, जेड कितना है 0, यानी कि ऊपर की तरफ, इस तरफ भी जाना नहीं है। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, दिस पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। तो यह हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल शो करें, सपोज करो ये वाला एग्जांपल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं 1 1 0। तो 1 1 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो हमने एक क्यूब कंसिडर किया, यही क्यूब कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको 1 1 0 रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डायरेक्शन शो करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 0 0, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहा है x 1 चलना है, ठीक है। तो हमने ये वाले कंसिडर किया x, ये z एंड दिस वन इज़ y। तो यहाँ से हम चलेंगे x 1, ठीक है। इसके बाद में y भी 1 चल रहा है, तो y किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है y, तो हम इस तरफ y चलेंगे 1। अब चलना है z 0, तो z 0 का मतलब z ऊपर की तरफ है, हमें z नहीं चलना है, यानी कि z 0 चलना है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 1 0। अब नेक्स्ट बात करते हैं OC वेक्टर। OC वेक्टर मीन्स अगर हमें ये दिया हुआ हो 1/2 1 एंड 0, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करो। सपोज करो आपको ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल के अंदर, और आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको इन 1 से कम, यानी कि 1 या 1 से कम रिप्रेजेंट करोगे। दैट मीन्स हम क्या कर सके, जो हमारा जो ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर है वो क्या आ सके, डायरेक्शन आ सके। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 1/2 1 एंड 0, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया 1/2 1 एंड 0। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो हमें इस तरफ देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1/2 1 और 0। तो अब हमें क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करना है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि रेफरेंस पॉइंट लेना है। तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं।
यहाँ से दिस वन इज़ ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद में कितना था 1/2 1,0 था। अब यहाँ से हमें क्या चलना है x 1/2 चलना है, यानी कि x 1/2 इस तरफ, ठीक है। इसके बाद में हमें चलना है y1 किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ हम क्या करेंगे y1 चलेंगे। तो 1 कितना आपका इतना है, इतना चलने के बाद में हम क्या करेंगे, अब बोला है Z0, तो आपका Z0 है क्या। तो अगर हम Z0 का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, तो Z0 यानी कि जाना ही नहीं है हमें। जो ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट ही क्या है आपका 1/2 1,0, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उससे ये क्या रिप्रेजेंट होगी, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 111। अब हम 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 ये क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक क्यूब ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब इस क्यूब में मैं फर्स्ट पॉइंट मेरा होगा रेफरेंस पॉइंट जो 0 ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे कितना चलना है 1 चलूँगी, तो यहाँ से x1 फिर y1, ठीक है। नेक्स्ट z भी आपको कितना है 1, तो आपकी तरफ 1, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट कौन सा माना था ये, और नेक्स्ट मुझे पॉइंट कौन सा मिला ये, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो बात थी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि अगर रिवर्स में हो, जैसे आपको एक सपोज करो 1 बार 0 और 0 दे रखा है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। 1 बार का मतलब होता है नेगेटिव या इसके रिवर्स, ठीक है। तो इसके रिवर्स हम क्या कैसे जो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज जैसे मैंने ये ले रखा है, 1 मिनट, ये है, जूम कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में ये है क्यूब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बात की थी कि अगर हमें 1 बार 0 इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है क्रिस्टलोग्राफिक में, तो हम कैसे करेंगे। तो 1 बार का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे 1 बार का मतलब होता है रिवर्स में, जैसे ये 1 है तो यहाँ पर क्या होगा -1, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो ये कितना है 0 0 0, ठीक है। अब -1 कहाँ आएगा, -1 ये जो प्लेन है, ये बोर्ड वाला प्लेन, इस प्लेन के पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते, जो ये वाली लाइन है सब उनको अगर पीछे की तरफ हम लेंगे दोबारा से, तो हम क्या करें, पीछे की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते, ये वाले ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ड्रॉ तो कर देंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो 1 बार है, हम हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वही हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले रखा था, कौन सा ले रहे थे, हम ओरिजिन ले रहे थे 0,0,0। जब हम 1 की बात कर रहे थे, 1 की बात कर रहे थे, 0 की बात कर रहे थे, या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे, A B एंड C, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 1 बार एंड 0 है। 1 बार का मतलब मैंने क्या कहा, नेगेटिव, यानी कि -1 कब आएगा, जब आपका ओरिजिन है वो चेंज होगा। अगर ओरिजिन यहाँ पर आएगा तो आपका अगर अक्स ये वाला डायरेक्शन है तो प्लस अक्स ये वाला डायरेक्शन, तो माइनस अक्स इस प्लेन के पीछे की तरफ होगा, जो हम शो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ये है, इस
इस वाले पॉइंट को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट, यानी कि हम इस वाले पॉइंट को 0,0 कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो ओरिजिन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको y, ये z एंड दिस वन इज़ x। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। क्या था, 1 बार 0,0। ठीक है, 1 बार का मतलब क्या होता है, -1। तो अगर हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो +1 आएगा, और यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, -1। तो ये आ गया -1 इतना चलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद में ये बोल रहा है कि y 0 चलना है, यानी कि चलना ही नहीं है, z 0 चलना है, यानी कि चलना ही नहीं। तो हमें जो ये वाला पॉइंट मिलेगा, यही क्या मिलेगा, हमें डायरेक्शन मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट और जो हमें पॉइंट मिला है उस पॉइंट को मिलाकर हमें एक डायरेक्शन मिलेगी, उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे सपोज को मैं एक ये ले लेती हूँ, नेक्स्ट 1 बार एंड 1। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो मैंने क्या कहा था आपको, रेफरेंस पॉइंट चेंज करना आपको। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव कौन है, y नेगेटिव है, तो y कहाँ है आपका, ये वाली लाइन y है। ठीक है, ये वाला लाइन y है, तो हम 1 बार, यानी कि हम यहाँ से 1 चलेंगे तो ये वाला पॉइंट हम क्या कंसिडर करेंगे, 0,0,0। ठीक है, यहाँ से फिर ये कंसिडर करने के बाद में क्या करेंगे, हम इसको z रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन को y रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस डायरेक्शन इज विल बी कंसिडर्ड एज x डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद अब हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। तो हमें कितना चलना है, x1, यहाँ से x आगे की तरफ आएगा, x1 जितना क्यूब है। फिर इसके बाद में y कितना चलना है, -1। तो आपका y किस तरफ आएगा, इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ आपका +1 y, तो इस तरफ आपका हो जाएगा -1y। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद में आपको z कितना चलना है, 1, z +1 चलना है, यानी कि अप की तरफ चलना है 1। तो आपका ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। ठीक है, ये तो थी नेगेटिव के बाद। अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 1/2, ये वाला ही ले लिया ऊपर वाला ये। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मैंने क्या कहा था, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 बार एंड 0। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये कहा था कि यहाँ पर 1/2 बार एंड 0। अब 1/2 ये माइनस में कौन है, y है। ठीक है, तो y माइनस में, तो हम क्या करेंगे, y की तरफ जाएंगे। ठीक है, कितना है, 1/2, तो हम यहाँ से ओरिजिन से 1/2 यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1/2 है। अब इस 1/2 को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, यानी कि 0,0,0 ओरिजिन मान लिए। ये हो गया हमारा y, एंड देन ये हो गया हमारा z, एंड दिस वन इज कंसिडर एज x। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें रिप्रेजेंट करना है इस डायरेक्शन को। तो हमें x कितना चलना है, 1 चलना है। तो यहाँ से हमें x 1 चलना है, तो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे x1। ठीक, इसके बाद हमें y कितना चलना है, -1/2, यानी कि इस तरफ प्लस इस तरफ जाएंगे -1/2। तो आपका y कितना जाना है, -1/2, ये आएगा आपका -1/2। इसके बाद में z कितना चलना है, 0, तो z हमें जाना नहीं, तो हमें ये पॉइंट मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो हमें डायरेक्शन मिली वो क्या मिलेगी, क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन। ठीक है, ये तो बात थी इसकी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमें सपोज करो ये क्यूब दे रखा है, यही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये क्यूब दे रखा है, इस क्यूब में हमें यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको इसकी डायरेक्शन बतानी है हमें, क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन। तो वो हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो हमें ये वाली यहाँ से यहाँ जो डायरेक्शन दे रखी है उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक, तो यहाँ से पहले हम जैसे ये 0,0,0 है, यहाँ से हम चलेंगे x की तरफ। x की तरफ कितना है, 1/2, तो हमें मिला 1/2,
वाई की तरफ जाएंगे तो कितना मिलेगा 1, ठीक है, और वाई की तरफ जाएंगे तो कितना मिलेगा 0, जेड की तरफ जाएंगे तो कितना मिलेगा 1। तो हमें जो डायरेक्शन मिली है वो कितनी मिली है 1/2, 0 और 1। लेकिन हमें यही नहीं रखना, हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 1, 0 एंड 2, तो ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई बात। एक ये और होता है कि जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया 1, 0, 0, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट 1, 0, 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0, 1, 0 स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर हम कोमा यूज़ में नहीं लेते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना 1, 0, 0। अब सही है रिप्रेजेंट 0, 1, 0 और 0, 0, 1। ये जो तीनों डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की, ये क्या है, इक्विवेलेंट डायरेक्शन है। इक्विवेलेंट डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, तो ये मैं बताती हूँ अभी आपको। मैंने फर्स्ट बात क्या की थी 1, 0, 0 की। अब आपको 1, 0, 0 कहाँ मिलेगा, आपको 1 कितना अक्स कितना है ये यहाँ पर, तो आपको ये वाली डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने बात की थी 0, 1, 0 की, ठीक है। 0, 1, 0 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। फिर नेक्स्ट वाली मैंने बात की थी 0, 0, 1, तो 0, 0, 1 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैसे है, ये इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि आपकी जो ये वाला एटम और ये वाला एटम, इन दोनों एटम के बीच में जो स्पेसिंग है वो इस एटम और इस एटम के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। ऐसे हम इस एटम और ऐसे हम नेक्स्ट ये वाला एटम और ये वाला एटम, ठीक है, और ये वाला एटम, इन दो के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, इक्वल है। ऐसे इसके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब जब भी ये रिप्रेजेंट करें तो ये तीनों क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। तो हम जैसे 1, 0, 0, 0, 1, 0, सॉरी क्या कहा था मैंने अभी, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो अब इन ग्रुप्स को हम एक साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम जैसे 1, 0, 0 ऐसे। तो ये जो आप साइन देख रहे हो ग्रेटर देन का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंट ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम ये जो हमने लिखा है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट है, इसके जितने भी फैमिली ग्रुप्स है वो क्या इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तक हमने डायरेक्शन की बात की। सपोज करो हमारे पास में 2 डायरेक्शंस है, ठीक है, 2 डायरेक्शंस है, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल है वो कैसे निकालेंगे हम, तो इनके बीच में एंगल निकालना तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, अभी शो करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। इफ़ ए डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एन एक्सिस, इट्स मिलर इंडिसेस इन दैट डायरेक्शन एक्सिस इज 0. Two parallel direction will have quantitatively the same Miller indices. सेम मिलर इंडिसेस का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये वाला है, ये क्यूब है, ठीक है। अब मुझे डायरेक्शन शो करनी है, इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन शो करनी है, तो मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन शो करूँगी, ठीक है। सपोज करो मैंने लिया 0, 1, 2, ठीक है, और नेक्स्ट लिया मैंने, अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो 0, 1/2 एंड 1। तो जो ये डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पर एक पर्सन स्टैंड है और यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन बोला कि इस डायरेक्शन में
क्या है, पॉइंट है। ये पर्सन बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में पॉइंट है, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो तो सेम है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यही बात है, टू पैरेलल डायरेक्शन विल है क्वांटिटेटिवली द सेम मिलर इंडिसेस। मैंने अभी बात की थी कि हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हमारे पास में दो डायरेक्शन दे रखी है तो उसका एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू होता है u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 अपॉन u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका ये u1 v1 w1 u2 v2 w2 एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे हमने 1 1 2 ले रखा है, ठीक है, ब्रैकेट में सॉरी कॉमा नहीं आएगा, 1 1 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड 2 1 1, ठीक। अब इन दोनों डायरेक्शन के बीच में, डायरेक्शन मतलब ये लाइन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल तो बनता ही है, उस एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला है ये, द एंगल थीटा बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग डायरेक्शन u1 v1 w1 एंड u2 v2 w2 इज गिवन बाय, ठीक है। अगर दो डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर है तो उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। टू डायरेक्शन u1 v1 w1 एंड u2 v2 w2 विल बी परपेंडिकुलर इफ u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो आता है। तो आप लोगों ने 12th क्लास में या फिर 11th या 12th में आपने लाइंस वगैरह पढ़ी होगी, तो वहाँ पर स्लोप भी आते हैं, m1 m2 आपने सुना होगा। अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उनकी जो स्लोप है, स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। m1 का मतलब होता है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड m2 का मतलब होता है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। इन दोनों के बीच का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। ऐसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो टू डायरेक्शन है, ठीक है, उसके भी अगर दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इक्वल्स टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ए प्लेन एंड ए डायरेक्शन हैविंग द सेम मिलर इंडिसेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये प्लेन की बात करेंगे तभी ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ कैलकुलेशन। तो मैंने डेंसिटी आपको शायद बता दी थी, फिर भी आप दोबारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ एवरेज एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। प्लेनर डेंसिटी, प्लेनर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स हुज सेंटर्स आर इंटरसेक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेन अंडर कंसिडरेशन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एरिया इन प्लेन, ठीक है। और ये एक एग्जांपल ले रखा है मैंने BCC और FCC का, ठीक है, 1 0 0 1 1 0 1 1 1, उसमें उन केस में हम BCC और FCC कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल ले रखा है ये हमारा BCC और ये FCC है, ठीक है। तो ये प्लेन्स की बात हो रही है, मुझे आपको प्लेन्स पढ़ाने पड़ेंगे उसके पहले, ठीक है। तो ये वाली करते हैं, एक मिनट। ये दोनों एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको पहले प्लेन्स पढ़ाने पड़ेंगे इसके लिए। ये प्लेन है, प्लेन्स पढ़ाने पड़ेंगे।